वक्त जब आया तो उनसे हाथ आपने मिला लिया और आप बन गए हनुमान। लेकिन नीति के सवाल पर आपने कभी नहीं कहा कि गरीबों के पक्ष में आरक्षण के सवाल पर मोदी एंड कंपनी का जो नीति है वह बिल्कुल ही जन विरोधी है, बिहार विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, SC विरोधी है। आप फड़फड़ाते, कभी उधर हाँक आते, कभी इधर हाँक आते हैं। इस तरह से जनता आपको समझ गई है कि आप गरीबों के हित के लोग नहीं है। जिस तरह का समर्थन आज के तारीख में मिलते जा रहा है, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाला दिन निश्चित तौर पर राजद का है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, बिहार का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के जो फैसला सुनाया गया, उसको लेकर के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने है। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन किया गया था, क्योंकि भारत बंद जो है इसी क्रीमी लेयर को लेकर के था, लेकिन चिराग पासवान ने इसका समर्थन किया। तो वहीं जीतन राम मांझी ने कहा था कि जो लोग स्वार्थी होते हैं वही लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। यानी NDA के ही दो नेता आपस में फिर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश कुमार हैं, जो कि चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में प्रधान महासचिव थे, अब पार्टी छोड़ करके RJD में शामिल हो गए हैं। बातचीत करेंगे कि SC/ST आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वर्गीकरण को लेकर के, उसको आप कैसे देखते हैं? पार्टी का जो लाइन है आपको अभी बताया गया, और 3 दिन पहले भी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो उससे अलग तो हमारा लाइन हो नहीं सकता। जो पार्टी का लाइन है वही लाइन है। अच्छा, चिराग पासवान लगातार जो है भारत बंद का भी उन्होंने समर्थन किया था, और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके विरोध में भी बोल रहे हैं, पुनर्वाच का दायर करने की बात कर रही है। क्या लग रहा है पशुपति कुमार पारस से जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल मिले हैं, क्या चिराग पासवान को रोकने के लिए अगला कदम उठा रहे हैं? पशुपति कुमार पारस के करीब जा रहे हैं BJP? नहीं, अब पशुपति कुमार पारस क्या कर रहे हैं सब नहीं जानते, लेकिन हम यही जानते हैं कि चिराग जी ने मौका परस्ती किया है, और चिराग जी जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए, और जो गरीब जनता है बिहार की, इन्होंने कहा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बनाएंगे, लेकिन मौका परस्ती का हद हो गया। और BJP के साथ मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर ऐसे लोगों को टिकट देना जिनको राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और फिर उसके बाद जो घटनाक्रम बिहार के अंदर हुआ, मोदी जी के सरकार के द्वारा आरक्षण ST/SC के प्रोन्नति के सवाल पर हुआ, क्रीमी लेयर के सवाल पर हुआ, जिस तरह से चिराग जी ने लाइन लिया है, ये मौका परस्ती है। और जब वक्त जब आया तो उनसे हाथ आपने मिला लिया और आप बन गए हनुमान। लेकिन नीति के सवाल पर आपने कभी नहीं कहा कि गरीबों के पक्ष में आरक्षण के सवाल पर मोदी एंड कंपनी का जो नीति है वह बिल्कुल ही जन विरोधी है, बिहार विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, SC विरोधी है। आप फड़फड़ाते, कभी उधर हाँक आते, कभी इधर हाँक आते हैं। इस तरह से जनता आपको समझ गई है कि आप गरीबों के हित के लोग नहीं है। चिराग का हाथ छोड़ करके आप RJD में आए, क्या कुछ वजह रही आपकी? वजह साफ साफ है कि अगर देश की एकता अखंडता बचनी है, देश के गांधी जमनी तहजीब को अगर बचना है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचना है, ST/SC को अगर आरक्षण मिलना है, सामाजिक जो इनके साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ अगर संघर्ष होना है, तो जाहिर बात है चिराग जैसे मौका परस्त और कभी इधर कभी उधर वालों के साथ पार्टी तो आप भी बहुत बार इधर बदले हाँ बिल्कुल हम बदले, लेकिन हम JDU में भी थे, लेकिन सच्चाई यही है कि सेकुलरिज्म के पक्ष में, सोशल जस्टिस के पक्ष में, इसके अलावे हमको कोई नहीं बता सकता है कि हम दल बदले हैं किसी लोभ से, टिकट के लोभ से। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। RJD में टिकट नहीं, विधानसभा तो फिर नहीं टिकट के कहाँ हमको टिकट, रामविलास जी के, चिराग जी के पार्टी में जब नीतीश जी पलट दिए तो हमको टिकट मिलने का सवाल नहीं था, लेकिन हमने उनको कुछ नीतिगत बात बताया कि आने वाले दिनों में NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन में क्या फर्क है, और इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और सोशल जस्टिस के पक्षधर लोग जिस तरह से
आगे देश को ले जाना चाहते हैं, गरीबों के हित में मुद्दा सवाल जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है और इस तरह के जो भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों के सवाल पर हमको और आपको किसी भी सूरत में एनडीए के साथ नहीं रहना चाहिए। देश हित में, गरीब के हित में, संविधान के हित में, सामाजिक न्याय के हित में, धर्मनिरपेक्षता के हित में किसी भी सूरत में एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। ऐसा जब उन्होंने नहीं किया तो हम छोड़ दिया। जब विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या कुछ आप लोग की तैयारी इस बार है? नहीं, आरजेडी की तैयारी तो व्यापक है। अभी बूथ वाइज सारे जगह बूथ कमेटी का निर्माण किया जा रहा, कहाँ कमज़ोर है उसको मजबूत किया जा रहा, बहुत सारे लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे नेता यात्रा पर निकलने वाले हैं, यात्रा में सारे चीज़ों को बताएंगे कि देश कहाँ है, प्रदेश कहाँ है, देश की स्थिति क्या है और बिहार की परिस्थिति क्या है, गरीबों का हालत क्या है और टाटा, बिरला, सिंघानिया, किर्लोस्कर, थापर और अंबानी, अदनानी कहाँ है। किस तरह से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ़ करके उसको बड़का को बड़का बना दिया और किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहने दिया। आप लोग साथ आए हैं तेजस्वी यादव के, बेड़ा पार होगा इस 25 में? हमारी तो अपनी उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने एमआई के समीकरण को बाप का समीकरण बताया, सबका साथ लेने की बात की है और सब जिस तरह से इन्होंने जो वादा किया था जनता के, बिहार जनता के सामने कि अगर हमको मौका मिलेगा तो 10 लोगों को रोजगार, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और जिस तरह से 17 महीने में उन्होंने 5 लाख रोजगार मुख्यमंत्री से लड़कर उनके इच्छा के विपरीत रोजगार दिलवाया है, लोगों का भरोसा बढ़ा है और फिर क्रिमिनल एक्टिविटी जिस तरह से बिहार के अंदर बढ़ा है और जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं और सबका साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव, निश्चित तौर पर। और इससे भी बड़ी बात यह है कि लालू जी के ही बेटा हैं और लालू जी ने जिस तरह से देश को बचाने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, हर वक्त लड़ते रहे, चाहे जो भी मुसीबत आया डट कर मुकाबला किया। हमने सुना है तेजस्वी जी को विधानसभा में जब चचा इनसे अलग हो रहे थे, हमने सुना है महाराष्ट्र के बड़का मैदान में, हमने सुना दिल्ली के रामलीला मैदान में इन्होंने कहा चचा को जाने दीजिए, देश की एकता और अखंडता, सामाजिक न्याय के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन मोदी को फटकने नहीं देंगे। और जो परिस्थिति बना है, यह बात सच है कि चुनाव में हमको जो आशा थी, सफलता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, लेकिन जिस तरह का समर्थन आज के तारीख में मिलते जा रहा है, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाला दिन निश्चित तौर पर राजद का है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, बिहार का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बेटियों का इज्जत बचेगा, किसानों के खेत में पानी होगा। विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ थे, उस वक्त चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के साथ नहीं थे, उसके हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब तो चिराग भी साथ है और कुशवाहा जी भी साथ हैं। ऐसे में अब कितना मुकाबला होगा? कौन किसके साथ है? 400 के पार जा रहे थे मोदी जी। पूरे देश के अंदर एक माहौल था, पूरा प्रेस मीडिया उन्हीं के साथ था, टाटा, बिरला से लेके सिंघानिया और ये जो है सारे लोग, अंबानी उन्हीं के साथ थे, अदानी उन्हीं के साथ थे। लेकिन क्या हुआ? चुनाव आयोग उनके साथ था, उनका कठपुतली बना हुआ था, नीति आयोग कठपुतली बन गया, सारा चीज कठपुतली बन गया। लेकिन चीफ जस्टिस और न्याय के साथ लड़ने वाला राहुल गांधी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव ऐसे लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है और इंडिया गठबंधन की ताकत रोज बढ़ रही है। आपने देखा अभी जो तीसरा टर्म मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो बने हैं, एक भी नियम कानून को पास करवाया क्या? नहीं पास हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि विरोध पक्ष में ताकत आया है, धार भी आया है, भार भी आया है और देश को अगर बचना है तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। एनडीए को जाना होगा, मोदी को हटना होगा और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आगे आएगा। बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में दूसरे को जाना है, इनको गद्दी पर बैठना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करते पूर्व विधायक सतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि इस बार तेजस्वी को आना है और जिस प्रकार से एनडीए वाले जो हमेशा से गलत भावनाओं के साथ रहते हैं, साथ ही साथ बिहार का विकास में ये लोग जिस प्रकार से बाधा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन काम कितना कर रहे हैं ये सब कोई जानते हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। और साथ साथ चिराग पासवान का हमने सवाल किया है कि चिराग पासवान जो लगातार कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर
करते हैं, उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पैसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने और भी कई सारी बातें कही, आप सुने थे क्या कुछ करते हैं, आप अभिप्राय प्रतिक्रिया कमेंट उस बात में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।